है ना, उनको जाने तो देना, आप लोग साइड पे हो जाते हैं सब चीज़। जी जी जी, बात नातिक रेहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के हवाले से कुछ अपडेट्स जो है वो सामने आई हैं। तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सलमान अवान साहब इस केस को देख रहे थे। इनके पास तहरीरी ऑर्डर भी है, इनसे जानते हैं कि लास्ट हियरिंग पे हुआ क्या है, तफसील से जानने की कोशिश करते हैं और ऑर्डर के हवाले से भी बात करेंगे। सलमान साहब, पहले तो बड़ा शुक्रिया, और दूसरे जो सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया गया, निशाना बनाया गया वो गलत निशाना बनाया गया, मैं उस पर भी आऊँगा। पहले आप बताएं इस केस में हुआ क्या, हफ्ते वाले दिन क्या क्या चीज़ें मंजर आम पर आई हैं? देखिए, सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ थी ना वो ये थी कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि डक्की जो है वो कैसे आएगा। हमें ऐसे लग रहा था जिस तरह का माहौल इस तरह का क्रिएट किया जाए ना, तो लोग जो है वो प्राइवेट लोगों को बुला लेते हैं अपने एज आ गार्ड के तौर पर, और वो काफ़ी परेशान और समझ से बैठता। हम लोग ये देख रहे थे कि यार एक तो लेट हो गए हैं, जैसे केस की समाअत का आगाज़ होता है, जिन लोगों को तलब किया जाता है ना, तो केस की जैसे जिस दिन समझ लें कि अगर 9 बजे कोर्ट्स लगती हैं ना तो मुल्ज़मान सारे बाहर होते हैं कोर्ट्स के, लेकिन डक्की भाई वहाँ पर मौजूद नहीं था, अरूप जतोई भी मौजूद नहीं थी। तकरीबन 11 बजे के करीब जो है ना हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे एंट्री होगी, लेकिन एंट्री हुई आयरन लेडी के साथ हुई, अहलिया अरूप जतोई के साथ डक्की भाई की एंट्री हुई। एंट्री का तरीक़ाकार से पता चल गया था कि इनको सिर्फ अपनी अहलिया के अलावा किसी और शख्स की ज़रूरत नहीं है, और वही चीज़ें हमने सामने देखी कि जैसे ही ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अरूप जतोई का हाथ पकड़ा था, वहाँ से पार्किंग से वो आना शुरू हुए हैं और कोर्ट तक जो है वो उसका हाथ पकड़ के अपनी अहलिया का आए हैं। वो एक आयरन लेडी जो है वो साबित हुई है, वो इसलिए कि जिस मुश्किलात में जिन मुश्किलात में डक्की सादुर रहमान और डक्की भाई फंसता जा रहा था, उसके निकलने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे थे। मैं खुद ये कह रहा था कि भाई इनका निकलना बहुत मुश्किल होगा, वो इस वजह से क्योंकि पीका एक्ट की तरमीम के बाद जब इनको रिमांड दिया गया तो ये सादुर रहमान का वो वाहिद केस था जिसको 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। इससे पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड होता था। तो इसके बाद ऐसे ही लग रहा था जैसे कि सादुर रहमान के अलावा जो दीगर यूट्यूबर्स हैं इनके खिलाफ जो है वो काफ़ी कार्रवाई होगी और इनके साथ सख्त तरीके से निपटा जाएगा। रियासत ने जो है वो ठान ली थी, लग ऐसे ही रहा था। रियासत ने स्पेसिफिक शख्स ने, देखिए जी, स्पेशल नहीं हम कह सकते क्योंकि रियासत ने ठान ली थी। जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा था यूट्यूबर्स को ऐसे ही लग रहा था जैसे कि रियासत ने ठान ली है कि इनका किबला दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है, कुछ लोग अपनी आदत से जो है वो मजबूर होते हैं। उन्होंने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया और ब्लैकमेल करते करते इनसे रिश्वत का मुतालबा किया, और अरूज जतोई ने जो है चूँकि उन्हें अपने खामन को बचाना था, उन्होंने रिश्वत दी मजबूरी के तहत ना दी। उन्होंने 30 लाख एक दफ़ा दिया, 60 लाख करते कराते कुछ 90 लाख के करीब इन्होंने रिश्वत भी दी ताकि किसी ना किसी तरीके से सादुर रहमान की जान छूट जाए। और इस तरह तमाम तर मैटर्स में जो है वो खुद सामने आई, और ना सिर्फ ज़िया नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ खुद उन्होंने इस चीज़ को फेस किया। और उसी दौरान जो है वो पता चलता है कि NCC अफसरान जो है वो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, और बात जो है वो लीक आउट हो जाती है कि इन्होंने रिश्वत के एवज जो है वो डक्की भाई को जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया। तो उस यू टर्न के बाद जो है ना हमें लग रहा था कि शायद अरूप के पीछे कुछ लोग हैं, कुछ ताकतवर शख्सियत हैं जो अरूप की बैकअप लग रहा था ना कि भाई अरूप को बैकअप कर रहे हैं। देखिए उस टाइम यही लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो है जो सूरत हाल हमने देखी तो फिर पता चला कि ये अरूप जो है ये आयरन लेडी है, और इसने जो है खुद जो है वो इस बात की ठान ली है कि मैं सादुर रहमान को जो है वो साथ भी दूंगी और जेल से भी बाहर निकलवाऊंगी। ठीक है, बज़ाहिर हमें यही लग रहा था जैसे कोई ताकतवर लोग इनके पीछे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो यही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, हफ्ते के रोज़ जो है ये चीज़ सामने आई कि वो खुद ही जो है वो आयरन लेडी है, और उसने खुद कहा है कि साथ के साथ मैं आऊँगी। यानी कि देखने में जो 11 बजे तो हम लोग, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा शायद कुछ लोगों के साथ आएंगे, कुछ प्राइवेट लोगों के साथ आएंगे, और एक जो है वो घेरा बना दिया जाएगा कि भाई कोई पास ना आए और करीब से कोई गुजरे भी ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। उसने सिर्फ और सिर्फ सादुर रहमान आया है, सादुर रहमान और डक्की भाई जो है वो अपनी अहलिया अरूप जतोई का उन्होंने हाथ पकड़ा, पार्किंग से आए हैं, बैक साइड जो DC ऑफिस की बैक साइड में जो पार्किंग है वहाँ से वो पैदल चलते हुए आए हैं। कोई तीसरा बंदा नहीं था, इवन के ज़िया भी नहीं था। यानी कि ज़िया को तो हमने तकरीबन हर समात में देखा है। बिल्कुल, लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया कि खतून दलेर है, उस वजह उसने कहा है अरूप का हाथ पकड़ा उसने डक्की ने, और जो है वो कोर्ट में आ गए हैं। ठीक है, वो यही दलेरी है ना कि यार किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अगर मेरे साथ खड़ी हैं। तो ये डक्की को यही है ना नज़र आ रहा था, तो वही चीज़ सामने आई। वो आए हैं, आके जब अदालत में पेश हुए हैं
तो जैसे इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उसमें मुलजमान सुबह सवेरे जो है वहाँ पे अदालत में बाहर पहुँच जाते हैं कि जैसे केस की आवाज़ का जो आवाज़ पड़ेगी तो हम जाके अदालत में पेश होंगे, लेकिन इस तरह का कोई सिलसिला तो नहीं है। अदालत में जो है वो उनके वकला पेश हुए, वकला की जानिब से जो है वो इस्तदा की गई कि डकी भाई जो है रास्ते में है, वो आ रहे हैं, तो वो अदालत में पेश हुए। तो अब आते हैं फैसले की तरफ कि भाई फैसला क्या था और प्रोसीडिंग क्या थी। प्रोसीडिंग जैसे ही केस का आगाज़ होता है तो उसी तरह जब केस की आवाज़ बढ़ती है, सादुर रहमान और डकी भाई और जो अरूब जतोई है वो भी अदालत में कटहरे में मौजूद थे। कटहरे तक इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ी रखा, अदालत में भी इन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, ठीक है। और उसके बाद तहरीरी ऑर्डर में आज बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये था कि जो उनके जो डकी भाई के जो मैनेजर थे सुभान शरीफ, उनके जो वकील थे फ़ियाज़ रामी, उनकी जानिब से जो है बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। मेरे ख्याल से उन्होंने जो है वो जल्दबाजी कर दी। अभी पहली समात में देखते क्या सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल जैसे ही उन्होंने वो आपके सामने ही है कि जब उन्होंने दलाइल देना शुरू किए, उन्होंने दलाइल दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सादुर रहमान और डकी भाई जो है वो क्या नाम लेते हैं, अपने जो मैनेजर सुभान है उसके लिए अदालत के कटहरे में आए हैं और कटहरे में बोले हैं। 3 मिनट उन्होंने जो है वो खुद बोले हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मैंने किसी मैं सलमान इस पे आता हूँ। एक सवाल सोशल मीडिया पे गर्दिश करता रहा, ये तकरीबन 10 साल से मैनेजर था। इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा कि कितनी देर से वो मैनेजर था। अब बताइएगा इसमें क्या हुआ। देखिए पता नहीं कौन कह रहे हैं, फिर अगर सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया ले कह रहे हैं ना। अब सादुर रहमान और डकी भाई तो अदालत से गलत बयानी नहीं ना करेगा। साद, अगर आपको पता है साद खामोश था, हम वहां से इसे सवाल करते रहे, कोई नहीं बोला। अगर वो बोला है तो वो सिर्फ इस बात पे आके बोला है कि भाई सुभान शरीफ से मेरा ताल्लुक बराह रास्त नहीं था, मैंने किसी दोस्त से बात की और मैंने दोस्त से बात करते हुए जो है वो किसी से कहा कि भाई मुझे बताएं कि मुझे एक मैनेजर चाहिए जो मेरी जो है वो जो मेरे चैनल्स हैं उसको देख सके, उनको मेरी मेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं उनको चेक करे और वो मुझे अपडेट दे। और यही बात और ऐसी बात ही सादुर रहमान ने जब दलाइल उन फ़ियाज़ नामे की जानिब से दिए गए, उसके बाद सादुर रहमान ने कहा जी कि ये जो सुभान मैनेजर है, मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया था, उसके ज़रिए जो है मुझसे मिला और इसको सिर्फ 3 माह हुए हैं, सिर्फ 3 माह हुए हैं मेरे पास ये काम करते हुए। और अच्छा बात ये सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने फिर जब अदालत ने पूछा तो फिर ये इनको क्यों उठाया गया, उन्होंने सादुर रहमान ने, मैंने एक चीज़ और देखी उनमें, वो चीज़ वो लोग कह रहे थे खौफ में मुब्तला होंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा जी ये जब मुझे NCCI ने गिरफ्तार किया ना, उन्होंने मेरा मोबाइल चेक किया तो मैंने सुभान का जो नंबर था वो मैंने मैनेजर के नाम से सेव किया हुआ था, तो उन्होंने इस वजह से सुभान को गिरफ्तार किया है। अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा और कहते मैंने उनको बताया भी कि भाई मैंने इसको सिर्फ 3 माह पहले जो है वो रखा है, और जब इन्होंने स्टेटमेंट मेरी चेक की, मैंने 3 माह जो है सिर्फ इसको सैलरी 1 लाख रुपया देता रहा हूँ, तो उन्होंने सारा कुछ देखने के बावजूद इसको गिरफ्तार किया है। लिहाजा ये इनोसेंट है और अगर आप इनको बरी भी कर देते हैं इस केस से तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा, ये उन्होंने कहा भी। लेकिन अदालत ने जब उनकी बरियत की दरख्वास्त खारिज की तो उन्होंने रिमार्क्स किए कि इब्तदाई स्टेज है, अभी तक हम ये देख लें कि NCCI जो है वो इनके खिलाफ क्या शवाहिद फराम करती है, उसके बाद जो है वो बरियत की दरख्वास्त पर फैसला किया जा सकता था। ताहम आपने पहले कर दिया तो लिहाजा इस स्टेज पर बरियत की दरख्वास्त जो है वो खारिज की जाती है। तो यहाँ एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि डकी जो है सादुर रहमान और डकी भाई, ना तो मुझे किसी भी किस्म का खौफ में मुब्तला नज़र आया है, ठीक है, ना जो सोचा जा रहा था जो समझा जा रहा था ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वो बिल्कुल दलेर है और मुझे लगता है वो ट्रायल का भी सामना करेगा। और वो अफसरान जिन्होंने इसको मारा, जिन्होंने इसके साथ ज्यादती की, इसको मारा है, बिल्कुल चपेट थप्पड़ छप्पड़ मारे हैं, वो लोग जो ज्यादा कह रहे थे किसने मारे हैं आपको पता है, एक एडिशनल डायरेक्टर थे हमारे चौधरी सरफराज, उन्होंने थप्पड़ मारे थे। उनके वो जो बाकी वो जारी बात है जो नीचे का मामला है उनको भी कहा गया इनको थप्पड़ मारो, तो वो भी थप्पड़ भी उनको मारे गए। मैं ये कह रहा हूँ जो मुझे नज़र आई है ना चीज़, वो ये है कि अरूब का साथ है और डकी इन सारों को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहली हेयरिंग में ही पता चल जाता है यार ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो प्रिपेयर है। जैसे कि उसकी आंखों में बदली की आग है कि यार अगर इन्होंने मुझे टारगेट किया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो यही लगा था कि यार इसकी आंखों में बदली की जो है ना वो आग है। और वही बात सामने आई कि जैसे ही वो केस पर समात का आगाज़ हुआ तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा $3,26,000 समथिंग डॉलर भी इनके पास हैं, ठीक है। ये बात मैं बताता हूँ, वो ये हुआ था कि इनके वकला की जानिब से जो है वो अदालत में सपुर्ददारी की दरख्वास्त दायर की सादुर रहमान और डकी भाई की, जिसमें उन्होंने इस्तदा की गई कि इसके कार्ड्स हैं, ID कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, YouTube के पासवर्ड है और इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारा कुछ है, रिकवर करना है। और इनके जो रकम है वो भी,
तो साद रहमान ने ना रकम के हवाले से खुद मुतालबा किया, यानी कि इन चीज़ों से पता चल रहा है कि साद रहमान जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा डकी ने कि भाई ऐसे है कि मेरा 3,26,000 समथिंग डॉलर भी हैं, वो भी रिकवर करवाए जाएँ, जो यूट्यूब का पासवर्ड है मेरा वो रिकवर करवाया जाए, मेरे चैनल रिकवर करवाया जाए। उन्होंने कहा एक लैपटॉप है मेरा, कैमरा है, उन्होंने एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। और अदालत में अच्छा ऐसे लग रहा था जैसे वो एक वीलॉग कर रहे हैं, कोई उसमें फंबल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो डायरेक्टली कहते जा रहे हैं कि मेरी ये चीज़ें हैं और ये मुझे दी जाए। अदालत ने देखा कि दरख्वास्त में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अदालत ने ना NCCI हुकाम को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं कि भाई आइंदा समात पर आएँ और इस चीज़ का जवाब दें मुझे कि भाई ये स्पोर्टदारी की चीज़ें हैं, इनमें से कितनी इनको मिल सकती हैं, कितनी नहीं मिल सकेंगी। ये भी मैं आपको बता दूं, इनको मेरे ख्याल से कानून के मुताबिक देखा जाए तो इनको भी चैनल रिकवर नहीं होगा, इनका अभी नहीं होगा इनका। कितनी देर तक रिकवर होगा? वो तब तक रिकवर नहीं होगा जब है वो इनको चैनल जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये इन्होंने जो रकम की डिमांड की है, इनके पाकिस्तानी जो बैंक अकाउंट से उनमें भी करोड़ों रुपए की रकम थी, और इनके ये जो है दूसरे जो बैरून मुल्क के अकाउंट्स डॉलर से, अच्छा, तो उसमें भी जो है वो रकम मौजूद थी। तो मुझे लगता है अभी ये दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने चलान में ना बाकायदा तौर पर इसका जिक्र किया हुआ है। जिस अगर चलान में इस चीज़ का जिक्र किया ना, तो जब तक इस केस को मुकम्मल प्रॉपर ट्रायल नहीं होगा तब तक इनको जो है सलमान भाई नहीं मिलेगा। मैं आप एक सोशल मीडिया का सवाल करता हूँ, आपने यकीनन आपकी नज़र से ये वीडियो गुजरी होगी, इसमें खुला के हवाले से भी आपको पता कि बातें होती रही हैं, क्योंकि इस समात के ऊपर हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा या हमने पूरा कवर किया, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि फैक्ट खबर बताएं जो एक्यूरेट खबर है। मैं इस खुला के हवाले से जानता हूँ कितनी सदाकत है इस हवाले से कि आरोप की जानिब से खुला नहीं, ये सब झूठ है। और ये मैं वही हैरान हूँ कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे ना बैठे बैठे पता नहीं कोई फजूल लोग बैठे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ तार आ जाती है, ठीक है ना, वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता मैं, तो वो उस तरह की जो है ना ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं किसी के भी खिलाफ, ठीक है। मैं हैरान हूँ, अगर ऐसा मामला होता, मैं कह रहा हूँ अरूब तो ही फ्रंट में आई है, फ्रंट पर तब आई और हमें ऐसा लग रहा था शायद कोई पीछे लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज जो देखे ना, आते वक्त कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, बाजू पकड़ा डक्की का और लेके अदालत में पेश होंगी। मैं बता रहा हूँ कि ज़िया भी नहीं था। इसका मतलब क्या है, डक्की को अहलिया रूप पर और रूप को डक्की पर फुल एतमाद है, डक्की को अहलिया पर, अहलिया को उस पे डक्की पर जो एतमाद है। आपसे ना सवाल इस मुतालिक है, ऑर्डर में क्या हुआ, अब इसकी समाअत कब होगी? मैं ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर की बात करते हैं कि ऑर्डर में ये लिखा गया है कि सुबहान शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी वो खारिज की जाती है, क्योंकि इस सूरत हाल में अभी जो है केस का ट्रायल मुकम्मल शुरू होना था। इस स्टेज पे जो है वो अभी ये देना मुनासिब नहीं थी दरख्वास्त, जिस वजह से वो दरख्वास्त है जो है वो खारिज की जाती है। दूसरी जो है वो दरख्वास्त है सादुर रहमान से दी के स्पोर्टदारी में कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, इनको शायद डेबिट कार्ड मिल जाएं या आईडी कार्ड मिल जाए, लेकिन वो भी जो चीज़ चलान का हिस्सा नहीं है। ये भी हम ऑडियंस को बता दें कि अभी ये नहीं लग रहा कि भाई उनको सादुर रहमान को जो है वो ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि NCCI से रिपोर्ट तलब की है। NCCI की जानिब से जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें बताया जाएगा इन चीज़ों को हमने चलान का हिस्सा बनाया है और इन चीज़ों का चलान का हिस्सा नहीं बनाया। अच्छा, ऑडियंस ये भी जानना चाह रही थी कि अरूब को मुलजमा क्यों करार दे रहे हैं जी, आप क्यों कह रहे हैं, आप गलत, आप झूठ बोल रहे हैं कि भाई अरूब जो है वो मुलजमा है। जी, अरूब मुलजमा है और बतौर मुलजमा जो है वो कनाडा में पेश हुई हैं। वो ये हुआ था कि NCCI की जब तफ्तीश चेंज हुई तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो आसिफ जवेद है उन्होंने लिख के दे दिया कि इनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इस हवाले से चलान नहीं जमा हुआ? मैं यही बताता हूँ ना, लेकिन चलान पहले जमा हो गया था। चलान जिसने जमा करवाया था उसमें इसको जो है अरूब को मुलजमा डिक्लेयर कर दिया पहले। तो बाद में जो दूसरा तफ्तीशी है, मेरे ख्याल से उसने चलान नहीं पढ़ा और उन्होंने अदालत में जाके कह दिया, या ये भी उनकी साजिश हो सकती है कि यार हम अरूब को जो है वो ईजी माहौल देते हैं या रिलैक्सेशन देते हैं या फेवर देते हैं, तो ये NCCI अफसरान को जो है फेवर मिलेगी। इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि चलान में लिखा हुआ गुनाहगार और इधर से आपने अदालत में पेश होकर कह दिया कि हमें ना गिरफ्तारी मतलूब है, ना ये किसी केस में मुलविस पाई गई हैं, जिसकी वजह से अरूब जतोई ने जो है वो ज़मानत वापस ले ली थी। अब बात ये है कि ज़मानत उन्होंने वापस ले ली थी, लेकिन जैसे जब अदालत ने चलान पढ़ा और अरूब को देखा, अरूब भी कमरे अदालत में मौजूद थी, तो अदालत ने कहा कि आप जाएँ, जाके जमानत करवा कर आए। इस बार फिर बोला है? बिल्कुल नहीं, आज तो पेश हुई थी ना, जमानत करवा के पेश हुई हैं। ये तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है जी, अरूब जतोई जी हैं वो जो तफ्तीशी ऑफिसर है उनको कहा गया था कि इस हवाले से जो ऑर्डर है वो दिया जाए। तो वो अरूब जतोई जी हैं वो एज आ मुलजमा जो है वो अदालत में पेश हुई हैं और डक्की के साथ ही।
तो जैसे ही ये जो है अदालत में पेश हुए तो अदालत ने आइंदा समात पर जो दीगर मुलजमान है असद बाबा ओपी बड़े बाबा नाम ओपी से मशहूर असद से जी। उसके हवाले से भी अदालत ने कहा भी इसके खिलाफ भी चलान अदालत में जमा करवाया जाए, क्योंकि उनका चलान अलहदा है, इनका चलान अलहदा है। तो उनका चलान भी आया, अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि आइंदा समात पर जो है वो NCCI हुकाम जो है ये चलान भी अदालत में जमा करवाएं। और अदालत ने जो है वो केस की जो समात है वो 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने दीगर जो मुलजमान हैं उनको जो है वो कापियाँ भी फराहम की हैं, फ़र्द जुर्म के हवाले से तलब किया है। मतलब अगली बार फर्द जुर्म भी आयद होगी। हाँ, अगली दफ़ा जो है वो तमाम मुलजमान पर जो है उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद होगा। चले सलमान भाई हमारे साथ मौजूद थे। केस की अपडेट यह है कि अगली समात के ऊपर तमाम मुलजिमान के ऊपर जिनके ऊपर डकी भाई हैं, अरूब जतोई हैं, उसके अलावा और बाकी मुलजिमान हैं, असद नदीम हैं और उनकी जो मैरिज है सुबहान, इन तमाम के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और समात जो है 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। मज़ीद इस केस में क्या होता है आपको बताते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।